हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोगों को जाना था मनगढ़। तो हमारा दीपक भैया करके भाई मेकअप करने लगा और मैंने ऐसी क्लिप कर ली वीडियो। ये शर्मा गए। फिर इसके बाद गाइस ये बैठ गई थी आगे और मुझको भी बैठना था आगे, और ये मुझको रही थी चिढ़ा। फिर इसके बाद मैंने दीपक भैया से बोला कि भाई मुझको आगे बैठना है। फिर इसके बाद मेरी माता श्री भी गाड़ी में बैठ गई थी और अभी तो मैं पीछे ही बैठी थी। और हम लोगों को आज जाना था आज के इस ब्लॉग में भाई मनगढ़। तो सबसे पहले आ गए थे हम लोग अपनी गाड़ी को भाई कुछ खिलाने-पिलाने। उसके बाद हमारी गाड़ी पेट्रोल पी चुकी थी। फिर उसके बाद हम सभी लोग चल दिए थे और अभी मतलब कि मैंने महिमा को भेज दिया था पीछे और मैं आ गई थी फ्रंट वाली सीट में, क्योंकि मुझको दिखाना था आप लोगों को बढ़िया-बढ़िया सी सीन। अगर मैं बैठ जाती पीछे तो आप लोगों को कैसे मैं दिखा पाती इस प्रकार का दृश्य, जो कि बहुत ही कह सकते हैं सुनहरा है। फिर इसके बाद हमारा दीपक भैया डांस करते-करते जा रहे थे और फिर ये आ गई थी आगे, कह रही थी मुझको भी बैठाओ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा था काम और सभी लोग मतलब कि काम में लगे हुए थे, यानी कि रोड बन रही थी। और क्या कहते हैं, ये आगे भी मतलब ये मसाला-वसाला डाल रही थी मशीन। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा था। फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे भाई मतलब अपने मनगढ़ की तरफ चल चल रहे थे धीरे-धीरे। फिर आ गए थे हम लोग चौराहे में। यहाँ हो रही थी भीड़ काफ़ी। यहाँ पास हमारे भैया रुके भई अपना मसाला पानी लेने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पास महिमा ने बदतमीज़ी की, यानी इसने भी मसाला खाया, यानी गंदी लड़की वाला काम कर डाली। और मम्मी पीछे देख नहीं पाई, इस वज़ह से देख रही थी। फिर इसके बाद मैंने लिया गिप्पी। मुझको मैंने मसाला-वसाला नहीं खाया। फिर इसके बाद मैंने अपनी ली फ़ेवरेट रेड यिप्पी और लगाया चश्मा। फिर आगे बैठ कर के आराम से खाई और मतलब कि इसको भी खिलाई, महिमा को भी, और मतलब ये भी मेरे से खा रही थी। फिर इसके बाद गाइस मैं मतलब कि अपना फ़ोन रख ली थी आगे वाली सीट में। मेरा फ़ोन गिर भी सकता था, लेकिन बनाने के चक्कर में हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग खा रहे थे मतलब कि और जा रहे थे धीरे-धीरे। आपको मैं इस ब्लॉग में पूरे रास्ते का सीन दिखाऊँगी गाइस। आप लोग मतलब कि देखिएगा कैसे मतलब कि हमको गंगा नदी मिलती है, पुल मिलता है और फिर मतलब कि अ, आप इस ब्लॉग के ज़रिए मनगढ़ पहुँच सकते हैं। फिर इसके बाद मुझको लगाना था गाना और मतलब कि गाड़ी स्पीड में थी, तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा मूव हो रहा था। इस वज़ह से मैं लिखने में मतलब कि मुझको दिक्कत जा रही थी। इस वज़ह से एक-एक करके मतलब गाना सर्च कर रही थी, अपना गाना लगाने के लिए, अपना फ़ेवरेट गाना लगाने के लिए, मतलब मेरा गाना नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ की हरी-भरी हरियाली, खेत, पेड़ प्लस बादल और लाइट की तारें। कितना ही अच्छा मतलब कि मौसम है, आप देख सकते हैं अ मतलब कि बादल और सनसेट हो रहा था। फिर इसके बाद मतलब कि ऐसे पेड़ आ रहे थे। मतलब मुझको ये सीन दिखाने में बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को। और आप लोग बताइएगा कि मतलब कि ब्लॉग कैसा था एंड में। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मतलब कि इसी प्रकार के डेली ब्लॉग देखने के लिए, जैसे ट्रैवल ब्लॉग हैं, कहीं हम घूमने जाते हैं, इस प्रकार के ब्लॉग देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। गाइस यहाँ पास आप देख सकते हैं कितनी सारी बकरियाँ चल रही थी और यहाँ पास एक बकरी हमारी गाड़ी के आगे आ गई थी। वो तो हमारे भैया ने टाइम पर ब्रेक लगा दिया, वरना आज तो उसका टिकट ही कट जाता बेचारी का। फिर भी वो आज बच गई और आ गई थी हमारी मेन रोड मस्त बढ़िया आराम से चलने के लिए। अभी जो रोड थी उसमें हम लोग इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे थे और अब हमारी आ गई थी फ़ेवरेट रोड, यानी कि एकदम अच्छे से चल सकते थे सीधे-सीधे। और आप देख सकते हैं उधर मतलब कि कितना अच्छा सूरज हो रहा था और यानी कि खेत कितने अच्छे हो रहे थे। फिर इसके बाद यहाँ भी मतलब कि रोड बनने का काम चालू था, आप देख सकते हैं। मतलब कि मशीन वशीन खड़ी हुई हैं रोड बनाने की। और यहाँ भी मतलब कि मतलब मुझको ये वाली सीन दिखाने हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे अब, मतलब आप देखिए अब मतलब गंगा नदी कितनी ही प्यारी लग रही है। हम लोग गंगा नदी के ऊपर पुल में थे। कि मतलब कि सनसेट हो रहा था और पेड़ वगैरह थे और मतलब कि नदी थी। एकदम जैसे टीचर हमको सीनरी बनाने के लिए देते हैं ना, वैसे वही बुक वाला था। जो मतलब हम सीनरी में देखा करते थे, बुक में देखा करते थे, वही हम आपको रियल लाइफ में दिखा रहे हैं। और यहाँ पास ब्रिज में बहुत सारे लोग मतलब कि अपनी वीडियो शूट कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, व्लॉग शूट कर रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग रुके हुए थे इस ब्रिज में। आप देख सकते हैं दोनों साइड इधर और उधर लोग मतलब अपनी गाड़ी से उतर कर के वीडियो एंड
मतलब कि फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और ये आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल मतलब नज़ारा लग रहा है देखने में। मैं तो भैया कैमरा अपना एक तरफ लगाई थी और अपनी रियल लाइफ़ से एक तरफ देख रही थी, क्योंकि मेरी नज़रें तो हट ही नहीं रही थी। आप देख सकते हैं कि मतलब मेरे गाड़ी के शीशे से दिख रहा बहुत ही अच्छे से, तभी जा कर के तो मैं आपको दिखा पाई हूँ। और फिर इसके बाद मतलब कि ये नदी बहुत दूर तक की थी, मतलब कि हमको बहुत दूर तक दिख रही थी और मुझे जहाँ तक दिखी मैंने वहाँ तक व्लॉग में मतलब इसको शूट किया। फिर आप देख सकते हैं कि मतलब कि इधर जब हम थोड़ा-सा नदी के और इधर आए तो इधर मतलब कि भैंसें चल रही थी, गाय, बकरी और मतलब कि बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा था देखने में। आप देख सकते हैं मतलब कि सबसे ज़्यादा आसमान में देखने को अच्छा लग रहा है। मतलब और फिर यहाँ पास हमारे दीपक भैया उतर गए थे, कुछ इनकी गाड़ी का बिगड़ गया था, फिर हम इनको आशीर्वाद देने लगे कि सदा सुहागन भव बालक। फिर इसके बाद हम लोग चल दिए थे आगे अपने और आप लोग अच्छा-अच्छा मौसम देखिए, मतलब कि बादल देखिए और मतलब कि पेड़ देखिए और मनगढ़ जाते टाइम हम आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाएँगे कि जब आप लोग मनगढ़ घूमने आना, तो यहाँ आप देखने को क्या पाएँगे भाई आम की खेती। आम इतने यहाँ लगे मतलब यहाँ आम इतने लगे होते हैं कि यहाँ कच्चे से लेकर के पक्के आम तक रहते हैं। अभी तो नहीं लेकिन आगे इसी ब्लॉग में मैंने दिखाया हुआ है। आप बने रहिएगा वीडियो में और आप देखेंगे कि मतलब कि कैसे यहाँ आम के पेड़ लगते हैं। छोटे-छोटे आम के पेड़ में बड़े-बड़े आम लटक रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हम मतलब कि चल रहे थे, हमारा मनगढ़ पास ही में था, आने वाला था और यहाँ पास मैं ट्राई कर रही थी अपने चश्मे के गिरने की कि ये मेरा चश्मा गिरे और आखिरकार गिर गया और मेरी पोज़ बन गई। फिर गाइस इसके बाद मतलब सारी रास्ता मस्ती करते चले गए, मतलब पूरी समर वेकेशन हॉलिडे हमारी मस्ती में गई। फिर इसके बाद हमको मिल गया था भाई आइसक्रीम वाला। फिर इसके बाद हम तो गाड़ी से उतर सकते नहीं थे क्योंकि चलती गाड़ी थी। फिर इसके बाद मैं तो भाई आप क्या कहूँ कि मतलब मुँह में पानी भर कर के ही रह गई और मतलब कि रोक सकते नहीं थे। मेन रोड थी यहाँ बस और वो भी चल रहा था, हम भी चल रहे थे। कोई बात नहीं, यहाँ आकर के मैंने अपनी पूरी ख्वाहिश पूरी कर ली। आप ये टिड्डे घर को देख सकते हैं, कितना छोटा लेकिन धमाका मचा कर के रखा चौराहे में पूरा। मतलब इसका ही जलवा है। फिर आई भाई हमारी मतलब कि टिकिया मसाला, फिर हम इसको भाई आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी प्यारी लग रही थी और खाने में कितनी प्यारी लगेगी। मुझे तो मतलब कितनी टेस्ट लगेगी, मुझसे तो पूरी चुकी ही नहीं, मतलब कि मैंने आधी खाया और आधी दान कर दी गाड़ी में ही किसी को। फिर भाई हमने स्वीट लाया मतलब गुजिया खाने के लिए। फिर आप देख सकते हैं कितना सारा मेरे पास नाश्ता रखा था, मतलब कि मेरे ही ऊपर मेरे ही मतलब कि मेरे पैंट की तो पूरी धजिया हो गई थी। लेकिन गिरा कुछ नहीं था, लेकिन डर बहुत सारा लग रहा था कहीं इसका ये जो मतलब कि पेस्ट होता है गुजिया की कहीं वो ना गिर जाए मेरे पैंट के ऊपर। फिर आप देख सकते हैं कितनी मस्त चाय थी। फिर आ गई थी हमारी आलू की पकौड़े। सबसे ज़्यादा मज़ा तो भाई मैं बताऊँ गुजिया और मतलब कि टिकिया और चाय में और पकौड़ी मसाला में सबसे ज़्यादा मज़ा आया था आलू के पकौड़े में। भाई इतनी गज़ब के बनाए हुए थे कि मैंने एक खाया लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं कितनी खाऊँ। पहले मैंने टेस्ट नहीं लिया था, एंड में मुझे मिली थी और मेरा पेट काफ़ी भर चुका था। फिर इतनी सारी चीज़ आती नहीं, इस वज़ह से फिर मैंने एक ही खाया लेकिन बहुत ही टेस्टी थी। और फिर क्या कहते हैं मतलब कि अगर आप लोग मैं आपको सीन दिखाऊँगी मनगढ़ के। मैंने 2 पार्ट दिखाए हैं। क्या कहते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 ये था हमारा पार्ट 1 और मतलब कि आप लोग मतलब कि ज़रूर आइएगा मनगढ़। बहुत ही अच्छी-अच्छी सीन है, इतनी अच्छी सीन है कि मतलब आप देखते ही रह जाएँगे। और हम अब खाना-वाना खा चुके थे, हमारे पेट में थोड़ी बड़ी जान आ गई थी। आप देख सकते थे यहाँ चल रहा था भाई खेल। यानी ये था हमारा खेल का मैदान और मतलब यहाँ छोटे से लेकर के बड़े प्लेयर सब यानी कि उपस्थित थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पास मतलब ये जो पल्ली-वल्ली बंधी हुई हैं इनके नीचे भाई आम लगाए हुए थे, पके आम। और यहाँ पके आम बेचे जाते हैं और कच्चे आम पेड़ों में लटके रहते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी पेड़ हैं ना, ये सारे पेड़ आम के ही हैं। आप देखिए ये कितने बड़े-बड़े आम लगे हुए हैं। रिकॉर्डिंग में तो नहीं शूट हो पाया है, वरना पास से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पास हम थोड़ा-सा रुके गाइज़ आप यहाँ पास देख सकते हैं कि मतलब कि हमारी मतलब कि मनगढ़ आने वाला है और मतलब कि यहाँ पोस्टर लगा हुआ था। अब मतलब कि हम नज़दीक ही आ गए हैं अपने मनगढ़ के और आप देख सकते हैं यहाँ की रोड कितनी टूटी-फूटी थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि मतलब कि अभी इस साइड आने में मतलब कि रोड बन रही थी और क्या कहते हैं यहाँ हम थोड़ी-सी आगे आए तो सिग्नल बंद हुआ था और क्या कहते हैं क्योंकि ट्रेन निकलने
वाली थी, तो आप देख सकते हैं कि मतलब कि कितनी सारी भीड़ थी और क्या कहते हैं मतलब कि बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें थी और यहाँ पास हमारी माताश्री फ़ोटो लेने के लिए उतर चुकी थी। वो सोची कि जब तक मतलब कि ये सिग्नल ना हो तब तक हम उतर के अपनी फ़ोटो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पास हमारा सिग्नल मतलब कि बंद मतलब कि खुल चुका था और हम चल दिए थे अपने आगे सफ़र में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पास कितने धमाकेदार से काम चालू हो भाई, कितने खतरे से भैया ऊपर खड़े थे। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट वर्क वर्क होता है ये और क्या कहते हैं आप देख सकते हैं जो मतलब बगीचा है ना पूरा आम का ही बगीचा है और ये जो रोड थी ना इसके मतलब कि छोटी-सी रोड थी लेकिन इसके अगल-बगल इतने बड़े-बड़े, इतने घने-घने जंगल थे कि अगर यहाँ पास मैं घुस जाऊँ तो मैं खो जाऊँ, इतना बड़ा जंगल था। दोनों साइड मतलब एक साइड नहीं दोनों ही साइड और आप देख सकते हैं कि मतलब कि कितना घना जंगल है मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और मतलब कि यहाँ तो मुझको लगता है कि और आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ आम तोड़ने वाले भी लगे हुए थे, मतलब आम भी तोड़ रहे थे और फिर इसके बाद मतलब कि बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही यहाँ इस साइड मतलब मनगढ़ आने की साइड में बहुत ही अच्छी-अच्छी जगहें मिलती हैं, मतलब कि बहुत सारे पेड़ मिलते हैं, बहुत सारे बगीचे मिलते हैं और मतलब कि कह सकते हैं कि ब्रिज मिलता है और गंगा नदी का नज़ारा देखने को आपको मिलेगा और मतलब कि जैसे छुट्टी मिला करे तो आप सब लोग हर जगह घूमने जाया करिए, घर ही में मत घुसे रहा करिए, थोड़ा बाहर की भी हवा खाया करिए और मतलब कि घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी में धमाकेदार का गाना लगा हुआ था और मतलब कि सब लोग सुनते-सुनते चल रहे थे और हमारे दीपक भैया तो इतना गाने में लीन थे कि भैया उनको नींद आने लगी गाड़ी चलाते-चलाते और फिर आप देख सकते हैं कि मतलब कि जो दिन था, वो धीरे-धीरे शाम हो रहा था मतलब कि धीरे-धीरे ढल रहा था मतलब बूढ़ा हो रहा था, कह सकते हैं कि जवान से बूढ़ा हो रहा था, जो अभी हमें कुछ देर पहले मिला हुआ था, जहाँ पास गंगा नदी हम आपको दिखा रहे थे तो जवान था, अब यहाँ पास बूढ़ा हो रहा। अब आप देख सकते हैं हम लोग मनगढ़ के मेन गेट में आ गए हैं, मतलब मनगढ़ में आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पास मतलब कि गाड़ियाँ खड़ी होती, पार्किंग होती, लेकिन यहाँ पास बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गाड़ियाँ भरी हुई थी, तो हमारी गाड़ी को आगे लगाने के लिए बोला गया कि अगले पार्क में लगाओ जा कर के, तो हम लोग अगले पार्क में बढ़ गए और आप देख सकते हैं जो मतलब ये बाबा जी बने हैं ना, ये इन्हीं के द्वारा बनवाया गया पार्क है। गाइस आप देख सकते हैं जो मतलब कि आपको गेट दिख रहा है ना, वो आगे वाला यहीं से मतलब कि यही मनगढ़ का मेन गेट है। मतलब कि ये तो इधर इधर से मतलब कि निकलते हैं लोग और मतलब कि वो प्रवेश द्वार इसके आगे है और फिर इसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी की है। इस व्लॉग में मैं आपको घर से लेकर के मनगढ़ आने तक का वीडियो दिखाई हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आप पूरे मनगढ़ के अंदर का सीन देखिएगा। बहुत ही अच्छा-अच्छा आपको सीन देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी-अच्छी आपको मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। बहुत ही अच्छे-अच्छे आपको भगवान देखने को मिलेंगे। बाय बाय गाइस। अगला पार्ट